ट्रंप का हिंदुओं पर बड़ा ऐलान, भारत समेत अमेरिका के हिंदू झूम उठे। दीपावली पर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर आग बबूला हुए ट्रंप ने अमेरिकी हिंदुओं की रक्षा का किया वादा। बांग्लादेश बाइडेन, कमला हैरिस को ट्रंप ने दी सख्त चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार एवं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की कड़ी निंदा की है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी हिंदुओं के हितों की रक्षा करने और उन्हें कट्टरपंथी वामपंथ के धर्म विरोधी एजेंडे से बचाने की कसम खाई है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने की बात कही है। आपको बता दें, दरअसल अमेरिका में 5 जून को राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले जिस तरीके से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं की रक्षा को लेकर के आवाज उठाई है, इसकी अब पूरी दुनिया के हिंदू तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर भारत में भी हिंदुओं का रिएक्शन देखने को मिला है, जहां पर उन्होंने ट्रंप के इस ऐलान की जम करके सराहना की है, समर्थन किया है और इसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर भी की है। इस वक्त सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ट्रंप ने ये ऐलान किया है हिंदुओं के हितों की रक्षा को लेकर के और बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर के, तो इसकी भारत के हिंदुओं ने जमकर तारीफ की है। दरअसल आपको बता दें कि भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के प्रयास के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझेदारी बढ़ाने की इच्छा भी व्यक्त की है। उन्होंने पीएम मोदी को अपना अच्छा मित्र बताया है। अब जिस तरीके से यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ट्वीट किया है और खासकर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया है, तो कहा यह जा रहा है कि जल्द ही कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही बांग्लादेश में बड़ा तख्ता पलट देखने को मिले और वो तख्ता पलट यूनुस खान का होगा, जो कि वर्तमान में वहां के प्रधानमंत्री है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि यूनुस खान अभी तक हिंदुओं पर जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है उसको पूरी तरीके से रोकने में समर्थ नहीं हो पाए हैं और इसी वजह से ये बात कही जा रही है कि अगर ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं तो न सिर्फ अमेरिका में हिंदुओं की कंडीशन अच्छी हो जाएगी, बल्कि बांग्लादेश में भी हिंदुओं की कंडीशन अच्छी होगी और यूनुस खान का सबसे पहला तख्ता पलट वाला स्थिति देखने को मिलेगा। दरअसल आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी भावनाएं सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट के जरिए साझा की है। बांग्लादेश में हिंदू एवं अन्य अल्पसंख्यक समूहों पर हमले की निंदा करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैं हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं। उन पर बांग्लादेश में भीड़ द्वारा हमला किया जा रहा है और लूटपाट की जा रही है। वहां पूरी तरह अराजकता की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया गया था। वो सैन्य विमान से भारत आ गई थी, तब से वो भारत में ही है। हसीना के इस्तीफे के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश में कार्यवाहक सरकार का गठन किया गया है। माना जाता है कि यूनुस को कट्टरपंथी विपक्षी नेता खालिदा जिया का समर्थन भी हासिल है। ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर हिंदुओं की अनदेखी का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं होता। कमला और बाइडेन ने दुनिया भर में और अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की है। वे इजराइल से लेकर के यूक्रेन और हमारी अपनी दक्षिणी सीमा तक तबाही मचा चुके हैं। हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे और ताकत के जरिए शांति लाएंगे। ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि कमला हैरिस अधिक विनियम और उच्च करों के साथ आपके छोटे व्यवसाय को नष्ट कर देगी। इसके विपरीत मैंने करों में कटौती की, विनियम में कटौती की, अमेरिकी ऊर्जा को मुक्त किया और इतिहास की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया। हम इसे फिर से करेंगे, पहले से कहीं अधिक और बड़ा और बेहतर, और हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। साथ ही अंत में डोनाल्ड ट्रंप ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। अपनी पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा कि सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि रोशनी का यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत की ओर ले जाएगा। अब ये जो ट्रंप का ट्वीट है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। भारत के हिंदू के साथ साथ अमेरिका के हिंदू भी ट्रंप के इस ट्वीट के कायल हो चुके हैं और जिस तरीके से उन्होंने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया है, तो इसको लेकर के भारत में भी सभी की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है।
इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का भी रिएक्शन सामने आया है। सुनिए प्रदीप भंडारी क्या कह रहे हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले ऐसे ग्लोबल लीडर थे जिन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रही रिलीजियस एट्रोसिटीज के खिलाफ खुलकर बोला था और उनके कॉल के बाद वर्ल्ड लीडर्स इस पर बोलना शुरू हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप जी भी वही वर्ल्ड लीडर्स की एक पूरी श्रेणी में एक और वर्ल्ड लीडर्स हैं। इससे ये साबित होता है कि दुनिया में हिंदुओं के खिलाफ हो रही बांग्लादेश में एट्रोसिटीज के खिलाफ एक यूनिटी हो रही है एक ग्लोबल लेवल पे। पर दुख की बात है, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द इंडिया अलायंस इज एक्सट्रीमली साइलेंट। प्रियंका वाड्रा हैज नॉट स्पोकन वंस अबाउट द बांग्लादेशी हिंदूज। राहुल गांधी हैज नॉट स्पोकन वंस अबाउट द बांग्लादेशी हिंदूज। ऑन वन हैंड, the world is uniting to speak against the atrocities on Bangladeshi Hindus, whereas domestically our vote bank politicians of India Alliance, in particular Rahul Gandhi and Priyanka Vadra, are absolutely silent. वो शांत हैं क्योंकि उनको हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार अपने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से दिखते नहीं हैं। दुनिया का हिंदू इंडिया अलायंस को और देश का हिंदू इंडिया अलायंस को देख रहा है कैसे इंडिया अलायंस शांत है। वहीं दूसरी ओर राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान भी इस पूरे मामले पर सामने आया है। सुनिए आचार्य सत्येंद्र दास क्या कह रहे हैं। देखिए, इस समय पूरे देश में किसी न किसी रूप में सारा देश जो है परेशानी में पड़ा हुआ है। युद्ध शुरू है और बहुत दिनों से है, और इस प्रकार से रूस का जो युद्ध शुरू हुआ वो पूरे देश में एक हड़बड़ी मचा दिया है। उसके साथ हर देशों के किसी न किसी रूप में संबंध है। उसी प्रकार से अमेरिका का संबंध है। और जो हमारे बांग्लादेश में और ये घटना हुई, वहाँ के राष्ट्रपति भाग करके और यहाँ भारत में शरण लिया। वहाँ से आने के बाद जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस बात को जान करके पूरा देश किसी न किसी रोज परेशान है। हमारे बहुत दिन से संबंध है, भारत और बांग्लादेश से है हमारा, बहुत दिन से हमारा भारत का और बांग्लादेश का ये संबंध है, और इसीलिए उनको शरण लेना भारत को, वहाँ के राष्ट्रपति को आना पड़ा। अब उनके आने के बाद में जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है वो बहुत ही दुखदायी है, कष्टदायी है, और इसको किसी न किसी रूप से रोकना जरूरी है। नहीं रोका जाएगा तो ये जितने भी वहाँ के हिंदू हैं वो परेशान होंगे और उनकी संख्या घटेगी। यह सब देख करके ये अमेरिका को चिंतित होना है, और वह चिंता जरूरी है। इस चिंता का समाधान भी भारत को और अमेरिका को चाहिए कि करें, सोचें, जिससे कि इसका समाधान हो और हिंदुओं के ऊपर हो रहा अत्याचार उसको समाधान हो और उनका अत्याचार बंद किया जाए। हाँ, तो उनके संबंध रहे, और दूसरे राष्ट्रपति हो गए तो उसकी क्या बात है, ये तो बदलाव होता रहता है। इसके अलावा फॉरेन एक्सपर्ट रविंद्र सचदेवा का बयान भी इस पूरे मामले पर आया है, जहां पर उन्होंने ट्रंप के इस पोस्ट को लेकर के क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, ट्रंप की ये स्टेटमेंट बहुत वेलकम स्टेटमेंट है, परंतु ये समझना चाहिए कि एक तरह से ये ट्रंप एक तीर से तीन शिकार कर रहे हैं। पहला शिकार जो सबसे इम्पोर्टेंट है उन्हें इस समय अपनी इलेक्शन जीतना। तो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी जो अमेरिका में है, जो हिंदू कम्युनिटी, उसको लुभावने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने वोटों के लिए। जो स्विंग स्टेट्स हैं, कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर पिछली इलेक्शन में बाइडन या ट्रंप जो भी 10,000 20,000 के वोट के मार्जिन से मात्र जीते थे, उन स्टेट्स में करीब 1 लाख से 1.5 लाख इंडियन अमेरिकन हैं। तो अगर कुछ इंडियन अमेरिकन इधर से उधर हो जाते हैं तो पूरी की पूरी स्टेट पे प्रभाव पड़ सकता है। तो एक तीर तो ये है। दूसरा तीर यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत से अपने अच्छे रिश्तों को दिखाना और आने वाले समय में भारत से कोऑपरेट करके इंटरनेशनल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना, वो दिखा रहे हैं। भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। भाई, भारत उगता हुआ सूरज है।
और तीसरा जो निशाना है वो उनका है कमला हैरिस के ऊपर कि भाई कमला हैरिस की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल इनइफेक्टिव रही है दुनिया भर में, यूक्रेन से लेके इजराइल से लेके बांग्लादेश तक। तो ये 3 निशाने हैं इस एक तीर से। इसका इम्पैक्ट कुछ पड़ेगा परंतु ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए जिन्होंने वोट देने का है उन्होंने मोरलेस अपने मन बना रखे हैं। इलेक्शन 5 तारीख आने वाले मंगलवार को है, तो इतनी जल्दी लोग अपना विचार बदलते नहीं। और ट्रंप के जो हक में जाते हैं जो इंडियन अमेरिकन वोटर्स हैं वो पहले से डिसाइडेड है, उन्हें ट्रंप को वोट देना है। जितना उन्हें देना है मोरलेस वो डिसाइडेड है। कुछ बहुत थोड़े इन्फ्लुएंस होंगे क्योंकि मोरलेस लोगों का माइंड बन चुका है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल का बयान भी ट्रंप के इस ट्वीट पर आया है। सुनिए विनोद बंसल का ये बयान। नहीं, ये एक स्वागत कदम है। देखिए कि कोई वर्ल्ड लीडर और खासकर अमेरिकन लीडर इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो गंभीर था और नहीं होना चाहिए था और इसी चीजें रुकनी चाहिए थी। तो एक स्वागत कदम है, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी अजीब विचित्र विडंबना है देश की और दुनिया की कि जब हिंदुओं के ऊपर हमले होते हैं, हिंदुओं को सताया जाता है, तो न सिर्फ बाकी वर्ल्ड लीडर्स जो है ना चुप्पी साध लेते हैं, अपितु साथ ही साथ उस ऑपरेशन को ऑपरेशन नहीं माना जाता, उसको उत्पीड़न को उत्पीड़न नहीं माना जाता, ऐसी खबरों को छुपाया भी जाता है। तो ये स्वागत कदम है। मैं कहता हूं डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों, यूएन सेक्रेटरी जनरल को और बाकी लोगों को भी इस बारे में और यूएनएचआरसी को भी आगे आना चाहिए। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और हो रहा है बेहद गंभीर है और एक तथाकथित आंदोलन के नाम पर, और पहले तो वहां की प्रधानमंत्री को, उसके बाद में चीफ जस्टिस को और अब उसके राष्ट्रपति को भी भगाने की और मारने की बातचीत हो रही है। ये क्या है आखिरकार? ये सब जिहाद के विभिन्न प्रभु स्वरूप हैं। दुनिया जिससे त्रस्त है उसी से बांग्लादेश भी अब त्रस्त हो गया है और ये इस बात को साबित हो गया कि जहां जहां भी जिहादी खड़े हो जाएंगे वहां पर दुनिया में से लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा और इस चीज को दुनिया भर के लीडर्स को रोकना ही पड़ेगा। और हिंदू समाज हो या शेष अल्पसंख्यक समुदाय हो, जहां जिहादियों का शासन है वो वहां पर सुरक्षित नहीं रह सकते। ऐसा हमने अनेक देशों में देखा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो इसका उदाहरण है ही है। बांग्लादेश भी अब किसी तरह से कुछ सुधरने की राह पर चल रहा था और लेकिन वो उनको रास नहीं आया। और जिस तरह से एक 78 वर्षीय बुजुर्ग नानी और दादी के स्वरूप जो बच्चे थे, उन्होंने उनके दादी और नानी स्वरूप मां के और प्रधानमंत्री के अंग वस्त्रों की जिस तरह से प्रदर्शनी लगाई, वो बेहद गंभीर है। हिंदुओं पर ये हमले रुकने चाहिए। दुनिया भर के अंदर कहीं भी हिंदू अगर आहत होता है तो विश्व हिंदू परिषद उनके साथ खड़ा है और शेष समुदाय को भी, संपूर्ण विश्व बिरादरी को भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जी का जो बयान है निस्संदेह एक स्वागत कदम है और मुझे लगता है कि अमेरिका के लोग भी और विश्व समुदाय भी इसके लिए एक स्ट्रांग आवाज बनेंगे और ऐसे दुनिया भर के किसी भी कोने में जहां भी हिंदुओं के ऊपर कोई हमला होगा, कोई भी रंगभेद होगा, उन सब के विरुद्ध जो है वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन इस बार जो अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है उसमें एक बार फिर से वो मैदान में उतरे हैं और उनके अपोजिट अगर बात की जाए तो भारतीय मूल की कमला हैरिस चुनावी मैदान में है, जो कि वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति भी हैं और अमेरिका में 5 जून को राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।